हाँ जी गाइस। ओके सो अरुणिमा, तनीषा, प्रत्युष बेटा अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। ओके सो अपने पास अभी दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है तो हम लोग जो अगला चैप्टर है विच इज रेशियो एनालिसिस उसको शुरू करें। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इशू ऑफ शेयर्स के अगर आपके डाउट्स हैं, आपके शायद रह गए थे लेने के लिए, तो हम वो ले लेते हैं। तो बताओ भाई, इशू ऑफ शेयर्स के किस किस के डाउट्स हैं? तो आज एक काम करते हैं, इशू ऑफ शेयर के डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है? एंड विल ट्राई टू वाइंड अप दी क्लास अर्ली। ठीक है, बढ़िया। ऐसे करते हैं, चलो लेट्स सी। हाँ जी बताओ। मैं भी बुक खोल रहा हूँ, पेज नंबर बताओ। समीक्षा। सर क्वेश्चन 94 की बैलेंस शीट। पेज नंबर बेटा। सर वो एक सेकंड में भी बुक निकाल रही निकालो निकालो, बाकी लोग भी बुक निकाल लो। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। अरे यार, पहले ठीक उठाई थी मैंने, फिर चेंज कर ली। ओके, इश्यू ऑफ हूँ। सर शेयर्स पेज क्वेश्चन। 9.128। दोबारा बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर। 9.128 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 94। आखिरी क्वेश्चन। यस सर। आखिरी तो इज सपोज टू बी सबसे खतरनाक है। बाकी हो गई। यस सर। तो बाकी का आंसर तू दे देगी फिर। यस सर। 94 किसका हुआ है भाई, बताओ। एक सेकंड रुको यार, कहाँ चला गया? हाँ जी, 94 किसका हुआ है? थम्स अप करके बताओ, क्योंकि हैंड रेस तो बहुत सारे लोगों के हैं। 94 की बैलेंस शीट, 94 किसका हुआ इन द सेंस, 94 की बैलेंस शीट किसकी हुई है? सॉरी मैंने देखा नहीं, अगर किसी ने थम्स अप किया तो प्लीज दोबारा करके बताओ। 94 की बैलेंस शीट किसकी हुई है? थम्स अप तो गायब हो जाता ना यार। किसी की नहीं हुई 94 की बैलेंस शीट, किसी ने नहीं करी है। नो वन। यार एक तो कैमरा ऑन करो यार, ये सारे के सारे कैमरा फिर से ऑफ क्यों हो गए भाई? प्लीज कैमराज ऑन करेंगे बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में। And मैं एक मिनट जरा जल्दी से फॉर्मेट बना लेता हूँ बैलेंस शीट का। आई थिंक मोस्टली सारे क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वही हैं, तो फिर इजी रहेगा। हाँ जी गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ।
और किसने पूछा था ये 94? सर मैंने। समीक्षा ने, ओके। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बेसिक क्या बना लेता हूँ, क्योंकि हमें शेयर्स की ही बनानी है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट ही आएगा। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? हाँ, बैलेंस शीट लिखा हुआ है, दी होल ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर लिखा होता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है, यह लिखा है प्रिपेयर, यह लिखा है शो हाउ द शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा होता है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यह लिखा होता है शो हाउ द शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अगर सेकंड वाला आया है प्रिपेयर शो हाउ द शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो वो सिर्फ शेयर कैपिटल मांग रहा है आपसे कि वो कैसे दिखाई देगा, जो अभी तक हम इश्यू ऑफ शेयर के कैपिटल में करते आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाला पार्ट दिखाओ कि खत्म। लेकिन अगर वो कहता है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में आप उसका जो दूसरा इफेक्ट है यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी दिखाओगे। तो गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आपको पूरी बैलेंस शीट क्लोज करके दिखानी है, टोटल करके भी दिखाना है और टोटल मैच करना चाहिए। ठीक है, तो प्रिपेयर बैलेंस शीट लिखा है या शो हाउ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, दोनों में से ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है। तो जिस इस केस में प्रिपेयर बैलेंस शीट लिखा हुआ है, तो हम पूरी बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और याद है वो वर्किंग कैसे करते हैं भाई? वर्किंग बताओगे जरा, कैसे करते थे समीक्षा? सर वो मैंने कर रखी है, मैं ग्रुप पे अरे मुझे भेज भी तो दूँ? बता। यहाँ अच्छा। करके दिखाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, कोई बात नहीं। सर यहाँ कैसे करना है? अरे तू मुझे बता दिए क्या लिखना है, मैं लिख रहा हूँ। सर इशू 2000। इशूड, देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड में क्या क्या होता था बता दे। इशूड, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता था? इशूड, अप्लाइड, अलॉटेड। अबे ये नहीं, वो वाले पूछ रहा हूँ जो हम बैलेंस शीट के लिए वर्किंग बनाते हैं। शेयर अलॉटेड वाली। हाँ, वो प्लस माइनस करते हैं ना, कि यस कितने सर। प्रॉफिट हो गए, कितने री इशू हो गए। सर शेयर अलॉटेड है 2000। रुक जा, शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद आगे प्लस माइनस बताओ पहले। माइनस शेयर फोरफिटेड। माइनस शेयर्स फॉरफिटेड, आगे। प्लस शेयर री इशूड। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपके पास, इसको बाइफरकेट करेंगे दो पार्ट में, बोलो। फुली पेड, पार्टली पेड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई देखिए जरा, एक्सरसाइज लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ लिख दूं जस्ट आपके लिए, ऑफर करे 2000, क्या हो गया भाई, ऑफर करे 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए के प्रीमियम पे करे हैं। सो ये टोटल हो गया 10 रुपए। ठीक है, सॉरी 10 रुपए का है, प्रीमियम कितना है, 4 रुपए, तो ये हो जाएगा टोटल 14। देन उसके बाद एप्लीकेशन पे 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 5 + 1 = 6, 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1 + 1 = 1, देन 2 + 1 = 1, एंड देन 2 + 1 = 1। देखो सही करा है मैंने, टू चेक करो। प्लस वन इज इक्वल टू थ्री हो गया ना सर? ओए हाय, ये क्या कर रहा हूँ मैं? सारे 1 1 1 1 लिख दिए मैंने, ये कौन सी मैथ्स है?
हाँ जी, देखो सर वो अब भी ठीक टू है। आएगा, 1+1 भी। अब ठीक है। तो फोकस हिला और गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स। एप्लीकेशन आई थी अपने पास। ओहो, क्या हो रहा है इसको। 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा एप्लीकेशंस। ओके, सो इसका थोड़ा ब्रेकअप बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ जी, सो अलॉटेड, अलॉट करेंगे कितने, वो तो करेंगे 2000, ये तो क्लियर है। सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है आज इसको। उप्स। अब ये 2000 कैसे करेंगे, वो कह रहा है वर मेड ऑन द एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर्स, तो इसके दो ब्रेकअप हो जाएंगे। 2400 को तो आप 2000 अलॉट करोगे और 600 को आप नील करोगे। आर यू विद मी? ठीक है। It was ready to utilize excess application money towards the amount due on allotment. X, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. तो X X कहाँ पे आएगा भाई? Failure to pay the allotment money. Okay, so 40 अलॉट हुए थे, ठीक है, या फोरफिट हो गए। सॉरी, अगले पे फोरफिट हुए ना, यहाँ पे फोरफिट हो गया। आर यू विद मी? हाँ जी, कहाँ पर हो? समीक्षा बोलते जाओ बेटा। यस सर। और दूसरा है भाई, जिसने 72 शेयर्स अप्लाई किए थे, कितने अलॉट हुए इसके, ये आपने निकाला होगा जब क्वेश्चन किया होगा, बता दो यस जरा सर, मुझे। 60 अलॉट हुए। 60 अलॉट हुए, तो फेल टू पे दी 2 कॉल्स, तो 60 एंड 60, और यहाँ आ गया फोरफिटेड। ठीक है। ऑन द शेयर्स फोरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप, तो टोटल फोरफिट कितने हुए? 100। तो अगर आप टोटल यस सर। अलॉटेड लिखोगे, टोटल अलॉटेड है 2000, 2000 में से टोटल फोरफिट हुए थे 100, 100 में से आपके रीइश्यू कितने हो गए? 80। क्लियर है? यस सर। तो 1980 आपके टोटल, जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट पे टोटल कितने शेयर इशूड है? 1980। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये 60 पता है ना कैसे निकालते हैं? 72 का 60 कैसे निकाला है? 72 अप्लाइड है तो 60 अलॉटेड कैसे है? सबको क्लियर है ये? प्रत्युष, तनीषा, अरुणिमा, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं? ओके, सो आपका टोटल इस समय 1980 आ गया। मैं एक बार आगे भी पढ़ लेता हूँ। 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर 9 पर शेयर, द होल ऑफ द वाइज बीइंग इंक्लूडेड। ओके, हाँ जी। अब इसमें से फुल्ली पेड अप कितने हैं और पार्टली पेड अप कितने हैं? तो सबसे पहले रीइशूड वाले बताओ, फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? फुली पेड अप। तो यानी ये तो फुली पेड अप में आ गए, और बाकी सारे जो थे 1900, सर ये भी फुली पेड अप ही है। तो यानी कि टोटल 1980 फुली पेड अप हो गए। आर यू विद मी? ये सबको क्लियर हो गया? चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें आपको शेयर क्या बोलते हैं, कितना ऑथराइज है, कितना आपका इशूड है। ऑथराइज नहीं पता है, इशूड तो पता है हमें, है ना, तो ऑथराइज वाला खाली छोड़ेंगे। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा
शेयर होल्डर फंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ए शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ठीक है। मैं इसको जगह छोड़ के चलता हूँ अभी। नोट नंबर 1 आपका आ गया शेयर कैपिटल। सर ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी आएगा ना? बिल्कुल आएगा, अभी तो मैं खाली छोड़ रहा हूँ ना, पहले इसको बना लेते हैं, फिर आगे एसेट वाला पार्ट भी आएगा तो उसमें सब दिखाएंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में आपका आता है सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये मेरे पास नहीं है कि कितना कंपनी ऑथराइज्ड थी, तो मैं सिंपल से इसको खाली छोड़ सकता हूँ। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना है, 10 ईच, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्या आता है, बोलो। इशूड इशूड शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कितना इशू करा है, 2000, राइट। 2000 shares of rupees 10 each. 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, क्या जगह 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब में क्या आएगा, बोलो। Subscribed and fully paid. Subscribed but not fully paid. हाँ, तो नोट वाले पे छोड़ देते हैं अभी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में ही है ना हमारे तो सारे। कितना है बोलो भाई, 1980 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। आर यू विद मी? Yes, sir. 19800, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बाकी जो बचे 20 शेयर्स, उसका क्या आएगा। हाँ समीक्षा बताओ। Yes, sir. क्या हुआ? गलत टाइमिंग हो गई, कोई आ गया है। मैं ये Yes, पूछ sir. रहा था 1980 तो बेटा यहाँ आ गए, 2000 आपने ऑफर किए थे, 2000 में से आपने 1980 आपके टोटल इस समय सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ गए। अब और क्या क्या बचा है, ये तो आसान वाला पार्ट था ना, अब मुश्किल वाला पार्ट आता है। अब और क्या क्या बचा है, क्या क्या आएगा। सर इसमें नहीं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शेयर फोरफीटेड आएंगे ना? वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में नहीं है, वो अलग ही आते हैं बेटा। तो उसके लिए मतलब हमें, वो कहाँ? बेटा वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में नहीं आता, शेयर फॉरफिटेड ये दोनों के बाद आता है। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ओके। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, वो उसके बाद हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो है नहीं, तो मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप मैं ना लिखूं, सिर्फ उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड। बताओ कितना आएगा। सर 20 into 5 प्लस 8 into 20 upon 40 into 5। मैंने कुछ कर रखा है, पता नहीं। सर यहीं पे डाउट था। ओके, सो अब देखो यार, ये वाला आइडियली इतना खतरनाक क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट का नहीं आएगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा वो सारा का सारा केस अगर आपने याद कराओ ना, फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा और फोर फीचर प्लस एसपीआर इन केस ऑफ प्रोराटा, सब कुछ है। याद आ रहा है, वो खतरनाक वाला केस है ये तो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है, तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड आपका बैलेंस शीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये क्लियर हो गया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आपके पास नहीं आएगा, बट फिर इसको करने के लिए ना मुझे वो सारा करना पड़ेगा जो आपका क्या बोलते हैं, सारी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी जो आपकी हम करते थे फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री।
ताकि हमें पता चल सके कितना फोरफिटेड में जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? फोर फीचर की एंट्री समझनी पड़ेगी, जब तक वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा कि अमाउंट आया कहाँ से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ये वेरी दिस इज अलॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके पास नहीं आएगा, बट स्टिल लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई करके देखते हैं एक बार। हाँ जी। तो देखो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि फोरफिटेड में अमाउंट कितना है, शेयर फोरफिटेड में। शेयर फोरफिटेड में अमाउंट निकालना है, प्लस अगर आपको समझ में आया तो एक चीज और भी निकालनी है। जो आगे शेयर री इशू हुए हैं, जिनका री इशू होता है उसका कैपिटल गेन में अमाउंट कितना गया है। तो अगर आपने जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं तो आप मुझे वहीं से बता सकते हो। आपने क्वेश्चन किया हुआ है ना ये 94, 94 का जरा एक बार निकालो, 94 क्वेश्चन निकालो एक बार। जहां आपने किया, नॉट बैलेंस शीट नहीं कह रहा मैं, जहां आपने जर्नल किया है, जर्नल एंट्रीज करी है। मैं वहीं से आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे अमाउंट आएगा, बट हाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बैलेंस शीट के लिए नहीं आएगा। क्योंकि बैलेंस शीट के लिए अगर आपको ये बनाने की, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर आ जाएगी, तो अगर आपको ये बैलेंस शीट बनानी होगी तो इसके अंदर तो फिर आपको सारा वर्किंग करना पड़ेगा A to Z शुरू से। यस जो सर, आप, निकाल लिया क्वेश्चन। हाँ अब मुझे ये बताओ, शेयर फॉरफिटेड आपका जब आ रहा होगा, देखो जरा शेयर फॉरफिटेड कहाँ कहाँ डेबिट और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। सब लोगों ने निकाल लिया है? एक बार एक काम करेगी समीक्षा, फोटो खींच के भेज देगी ग्रुप पे, मैं वहीं से ही आपको कोरिलेट करा देता हूँ। अमाउंट मैच कर रहा था कैपिटल रिजर्व का तेरे नीचे। सर मेरा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ही मैच नहीं हो रखा। तो फिर तूने मेरे से अभी तक उसका आंसर क्यों नहीं पूछा? सर ये मैंने कहीं और भी कर रखा है, पता नहीं स्कूल की नोटबुक में शायद। परीक्षा आपने करा हुआ है ये, आपका मैच हो रहा है कैपिटल रिजर्व, जरा फोटो खींच के भेजो, पूरी वर्किंग के साथ भेजना बेटा। सिर्फ आंसर नहीं, पूरा वर्किंग के साथ शुरू से लेके लास्ट तक का भेजो प्लीज। हाँ जी गाइस, परीक्षा ने भेजा है, जरा एक बार खोलते हैं उसको। अब इसमें जर्नल एंट्रीज पे आते हैं जरा एक बार। जर्नल एंट्रीज में मुझे सिर्फ शेयर फॉरफिटेड पे फोकस करना है, तो शेयर फॉरफिटेड अगर आप देखोगे कौन कौन सी एंट्रीज में आ रहा है। हाँ जी, परीक्षा तू ही बता दे यार, थोड़ा देखने में मुश्किल हो रही है। 3 4 5 6, छठी एंट्री में आ रहा है ना? यस सर, उसमें 240 अमाउंट है। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ जी, कितना है? 240। 240, ठीक है। उसके बाद तो ये तो इतने से आपका शेयर फॉर फ्यूचर, एक मिनट को, हाँ इतने से और शेयर फिर फॉरफिटेड बढ़ रहा है, उसके बाद आगे जाके रिवर्स हो रहा होगा। एक और आ रहा होगा शेयर फॉरफिटेड, दो जगह आएगा ना? यस सर, वो 360 अमाउंट। कहाँ पर है? हाँ थर्ड थ्री पेज सिक्सटी पे तो। प्लस 360 आ गया गाइस, मिला आपको सेकंड लास्ट एंट्री, थर्ड लास्ट एंट्री में। एंड देन उसके बाद फॉरफिटेड रिवर्स हो रहा है। आपका एक तो 80 रिवर्स हो रहा है, और आपका जो कैपिटलिज्म में गया कितना गया ये? 400, 400 है 900 है? यस सर, यस सर 400। अब जरा निकालो कितना आया ये सब प्लस माइनस करने के बाद। सो दिस इज 3 4 5 अधिक 600, 600 में से 480 120। गए।
120। सो 120 तो ये आपका शेयर फोरफिटेड बचा। पहले गाइस ये समझ आया मैंने क्या निकाला है? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ, एक बार आप ना सब लोग हैंड्स डाउन कर लो, क्योंकि ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे कि किसको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक बार आप हैंड्स डाउन कर लो, फिर दोबारा से मैं आपको बोल दूंगा, आप हैंड्स अप कर लेना। तो एक बार हैंड्स डाउन कर लो। हाँ जी गाइस, जिस जिसको क्लियर हो गया एक बार थम्स अप कर दो, और जिसको समझ नहीं आया ये कैसे अमाउंट निकाला है प्लीज रेज है जल्दी से। तनिषा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 120? सर शेयर फॉरफिट है। हाँ पर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? शेयर फोरफिटेड 120 क्यों आया? क्या है ये कौन से शेयर्स का शेयर फोरफिटेड है? कौन बताएगा मुझे ये 120 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ वृंदा। सर जो शायद शेयर रीइश्यू हुए हैं उनके जो बचे हुए हैं वो। जो शेयर रीइश्यू है उनके जो बचे हुए का मतलब क्या हुआ? नहीं, जैसे शेयर रीइश्यू तो सिर्फ 80 हुआ है ना हमारे। हाँ हाँ, आगे आगे कंटिन्यू कर, ठीक बोल रही है। नहीं पता। सही बोलते बोलते रुक गई पता है। हाँ स्निग्धा। सर 100 हमने फॉरफिट करे थे और उसमें से सिर्फ 80 रीशो करे हैं, तो वो जो 20 का अमाउंट है वो है ये बस। हाँ जी, क्लियर हुआ तनिषा? वृंदा, बेटा आपने टोटल देखो, ये आपने लिखा था ना ऊपर यहाँ पे, टोटल फॉरफिट कितने करे थे? 100 शेयर्स। उसमें से रीइश्यू कितने करे? 80। अभी भी 20 रीइश्यू होने रहते हैं, तो जब तक वो रीइश्यू नहीं होते तो उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड का अमाउंट होता है वो तो शेयर फॉरफिटेड में ही आएगा ना। और इसीलिए मैंने कहा था जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी फिगर्स उसमें आनी है। अगर कुछ फॉरफिटेड रहता है तो शेयर फॉरफिटेड आएगा। अगर आपने कुछ री इशू करे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ शेयर फॉरफिटेड आ गया, जो 20 शेयर है उनका कितना शेयर फॉरफिटेड रहता है। क्लियर? चलो आगे। ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 19, नहीं सॉरी कितना हो गया ये, जरा बताओ। 20, 19, 920, ठीक है। ये आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब इसके बाद बनाते रिजर्व एंड सरप्लस, मुझे इसको और बड़ा करना पड़ेगा वर्किंग नोट को। जस्ट सेकंड। हाँ जी, ठीक है। तो शेयर फॉरफिटेड वाला हो गया, शेयर कैपिटल खत्म। अगला अगला किसका आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। बता सकते हो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? समीक्षा। सर कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड, तो आपको इतना तो आइडिया है। तो यस रिजर्व सर। एंड सरप्लस में सबसे पहले एसपीआर लिख देते हैं। एसपीआर देखो कितना कितना है। अब फिर से वापस से एंट्रीज में से देख लेते हैं, क्योंकि अगर तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, नहीं तो अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट का नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी। तो एसपीआर देखो कहाँ कहाँ आ रहा है। एसपीआर एक तो आपको पहली एंट्री में,
हाँ, ये वाली जो एंट्री आपकी शुरू में सबसे पहली एंट्री आ रही है, इसके अंदर एसपीआर आ रहा है, कितना आ रहा है? 10,000। या अगर मैं यहाँ से नहीं देखूंगी तो मैं 1000। सीधा भी देख सकता हूँ। ये तो मैं सीधा देख सकता हूँ, 4 रुपए का प्रीमियम है ना? नहीं, इसमें लेकिन कुछ रिवर्स भी हुआ होगा ना, फोरफिट हुआ है। हाँ, तो फिर एक बार देखना ही पड़ेगा। कर ही लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। सॉरी। हाँ जी, बताओ भाई, एसपीआर कितना है पहले में? 10,000 है, कितना लिखा है 2000। यार? परीक्षा। तो मैं बताते जाती हूँ 2000। मैं बता दिया तो वहाँ कौन चेक करेगा? तो थोड़ा सा ठीक से करो। हाँ जी, चलो नहीं सर, बताओ। आपको हार्ड कॉपी लिखेगी तो सही दिखता। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो बताओ। 2000, 2000, हाँ, उसके 2000 बाद फोर्थ एंट्री माइनस है, 70। प्लस 2,000, राइट? यस सर। फिर उसके बाद फोर फीचर में माइनस 72। एसपीआर माइनस हो गया 72। फिर दोबारा प्लस हो रहा होगा 19, कितना है? 60। और फिर उसके बाद माइनस होगा 120। 120। ओके, बस। करो भाई, कितना आता है ये? 7768। कैपिटल रिजर्व लास्ट वाली एंट्री में आ रहा है आपका 400, 40 है, 400। ओह, 400, एक जीरो कम कर दी मैंने। हाँ जी, इनका टोटल कर लो जरा, कितना आ गया? 8168, 8168, जरा टोटल करना कितना आता है? मैच हो गया? 28088 यही आ रहा है? बताओ भाई, कंफर्म करो प्लीज। यस सर। और यहाँ आएगा एसेट्स। एसेट्स के अंदर आपका पहला आता है नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है दूसरा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर हम लिख रहे हैं ए पार्ट कैश एंड कैश, छोटे में लिखने शॉर्ट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर, सॉरी सॉरी, 1 कहाँ से आ गया? 3 आएगा ना, 1 2 तो हो गए। नोट नंबर 3, 3 नंबर नोट बनाएंगे इसका यहाँ पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपका आ जाएगा बैंक। कितना आएगा? आपने ऑलरेडी बैंक का अकाउंट बना रखा है शुरू में, देखो जरा उसका बैलेंस कितना आ रहा है? 28,088 बनाया हुआ है। समीक्षा, यस क्लियर सर, है? यस। तो ये 28,088 यहाँ पे आ गया, और ये आपकी देखो बैलेंस शीट मैच हो गई। आर यू विद मी? सर मतलब बिना जर्नल एंट्री हो ही नहीं सकता। हो सकता है, पर वर्किंग पूरी बनेगी। तो जो वर्किंग बनाई है ना ऊपर परीक्षा ने, वो सारी की सारी वो पूरी बनेगी, पूरी A to Z। उसके बिना काम नहीं होगा, और उसमें कैलकुलेशन सारी होगी। आपकी फोर फीचर में कितना कहाँ पे क्या हुआ, तो इनफैक्ट मतलब इफेक्टिवली आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो। वो जो आपने फोर फीचर और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करी है ना, फोर फीचर और कैपिटल रिजर्व वाली, वो सारी कैलकुलेशन होगी, सारी कैलकुलेशन। तो इसलिए इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया है एक, ताकि आपको क्लियर हो कि ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट बन नहीं सकती, इसमें बन सब सकती है। द ओनली पॉइंट इज कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ परीक्षा, कुछ कह रहे हो बेटा? सर एक बार नीचे कर दीजिए, नोट्स टू अकाउंट। सर मैंने इसके शेयर फोर